आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मास्टर राकेश, मेरे इस चैनल एजुकेशन ज्ञान मास्टर में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम भारत के जो प्रमुख गवर्नर जनरल एवं उनके जो कार्य हैं उनको जानने का प्रयास करेंगे। यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं घंटे वाला जो आइकन है वह अवश्य दबा दें। अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। भारत के प्रमुख गवर्नर जनरल एवं उनके कार्य। जो सबसे पहला गवर्नर जनरल है वह हैं रॉबर्ट क्लाइव। नंबर 1 रॉबर्ट क्लाइव से स्टार्ट करेंगे अपन। रॉबर्ट क्लाइव का जो कार्यकाल है वह 1757 से 1760 व 1765 से 1767 तक ये गवर्नर जनरल रहे थे। और इनके समय में बंगाल में द्वैध शासन इन्होंने लागू किया था और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लाइव थे। अंग्रेज़ राज्य के वास्तविक जो संस्थापक हैं उन्हें रॉबर्ट क्लाइव को ही माना जाता है। और प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था, वह इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था, जिसके अंदर सिराजुद्दौला को मीर जाफ़र ने धोखा दिया था और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो यहाँ पे विजित हुई थी। उसके बाद दूसरे हैं वारेन हेस्टिंग्स। ये 1772 से 1774 व 1774 से 1785 तक बंगाल के गवर्नर जनरल रहे थे। इन्होंने द्वैध शासन को समाप्त कर दिया था। जो इन्होंने रॉबर्ट क्लाइव ने द्वैध शासन लगाया था उसको इन्होंने समाप्त कर दिया था और इन्होंने प्रथम मदरसा की स्थापना 1781 में की थी। और इन्होंने भारत के प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट का प्रकाशन भी करवाया था। आगे 1774 में इन्होंने कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की थी वारेन हेस्टिंग्स ने। और इन्हीं के समय रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पारित किया गया था, इन्हीं के समय लागू हुआ था। अगले नेक्स्ट गवर्नर जनरल हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। इनका जो कार्यकाल है वह 1786 से 1793 तक रहा था और इनको स्थायी बंदोबस्त का जनक माना जाता है। इन्होंने स्थायी बंदोबस्त लागू किया था भारत के अंदर 1793 में। उसके बाद नागरिक सेवा के जनक भी माने जाते हैं ये, और भारतीय सिविल सेवा के जनक भी लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। नेक्स्ट गवर्नर जनरल है चौथे नंबर के लॉर्ड वेलेस्ली, जो 1798 से 1805 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे थे। इन्होंने सहायक संधि की शुरुआत की थी और इन्हें ये स्वयं की शेर कहा था। टीपू सुल्तान थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध में ये मारे गए थे। 1799 में टिपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी और टीपू सुल्तान से युद्ध लॉर्ड वेलेस्ली के काल में ही हुआ था। नेक्स्ट है पांचवें लॉर्ड विलियम बेंटिंग, जो 1828 से 1835 ईस्वी तक गवर्नर जनरल रहे थे। इन्होंने 1833 में चार्टर एक्ट पारित किया था। कौन सा एक्ट? चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट पारित करने वाले यही थे। आपको जो बीच में डिस्टर्बेंस हुआ उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने ही सती प्रथा को समाप्त किया था 1829 में, और राजा राम मोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा को समाप्त किया गया था। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना 1835 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा की थी और उन्होंने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत इन्होंने की थी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। उसके बाद है सबसे महत्वपूर्ण लॉर्ड डलहौजी, 1848 से 1856 ईस्वी तक ये रहे थे और लॉर्ड डलहौजी को रेलवे का जनक कहा जाता है। 16 अप्रैल 1853 को मुंबई और ठाणे के मध्य 34 किलोमीटर प्रथम रेलवे लाइन बिछाई गई थी और प्रथम तार सेवा के जनक भी ये कहा जाते हैं और प्रथम डाक टिकट भी इनके ही काल में चला था। अगला है, इन्होंने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था। भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला बनाने वाले लॉर्ड डलहौजी थे। अगले हैं नेक्स्ट है लॉर्ड कैनिंग। इनका जो कार्यकाल है वह 1856 से 1862 तक रहा और ये अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय भी थे। और 1857 के बाद ही प्रथम वायसराय बन गया था और ये अंतिम गवर्नर जनरल 1857 तक रहे थे। 1857 का जो विद्रोह था उस समय लॉर्ड कैनिंग थे
भारत के गवर्नर जनरल। और 1856 में इन्होंने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू किया था। 1857 का जो महालेखा परीक्षक पद है वह भी इन्होंने ही सृजन किया था। भारत शासन अधिनियम 1858 और मुगल सम्राट पद को समाप्त किया गया था। भारत शासन अधिनियम जो 1858 था उसके अंतर्गत। अगले हैं 8वें नंबर के लॉर्ड मेयो, जो 1869 से 1872 तक रहे थे। 1869 से 1872 तक लॉर्ड मेयो। और इन्होंने अजमेर में 1872 में मेयो कॉलेज की स्थापना की थी। और भारत की पहली जनगणना 1872 में हुई थी इन्हीं के कार्यकाल में। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। और अगले नेक्स्ट जो गवर्नर जनरल है वह है लॉर्ड रिपन, जो 1880 से 1884 तक गवर्नर जनरल रहे थे। और इन्होंने सिविल सेवा में प्रवेश की आयु 19 से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी थी। और इन्हीं के समय में 1881 में नियमित रूप से जनगणना की शुरुआत की गई थी। अगले नेक्स्ट हैं लॉर्ड कर्जन, 10वें नंबर के, जो 1899 से 1905 तक गवर्नर जनरल रहे। इन्हें भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की थी। और कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल भी इन्होंने ही स्थापित किया था। 1905 में इनके समय ही बंगाल का विभाजन हुआ था। और नेक्स्ट जो गवर्नर जनरल हैं वह है लॉर्ड मिंटो सेकंड, जो 1905 से 1910 तक गवर्नर जनरल रहे थे। इनके जो प्रमुख कार्य थे, इन्होंने मुस्लिम लीग की स्थापना की थी 1906 में। और मुस्लिम लीग की स्थापना की थी ढाका में। आगा खां व सलीम उल्लाह खां ये दो प्रमुख थे मुस्लिम लीग की स्थापना करने में। और 1907 में ही इनके ही कार्यकाल में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया था गरम दल और नरम दल में। और इन्हीं के काल में पार्लियामेंट सुधार 1909 पारित किया गया था। तो दोस्तों अभी तो बहुत सारे गवर्नर जनरल बाकी हैं, इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिए। इसके अंतर्गत आपको सभी गवर्नर जनरलों का कार्यकाल व उनके जो प्रमुख कार्य हैं वह दिखाए गए हैं। 12वें लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय बने थे 12वें गवर्नर जनरल 1910 से 1916 तक। ब्रिटेन का राजा जॉर्ज प्रथम भारत इनके ही कार्यकाल में आया था। और 12 दिसंबर 1911 को जो भारत की राजधानी है वह दिल्ली स्थापित कर दी थी कोलकाता से। और इन्होंने भारत की राजधानी नई दिल्ली इन्होंने बनाई थी। 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बन गई थी। और प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत भी लॉर्ड हार्डिंग के द्वितीय के काल में ही हुई थी 23 जुलाई 1914 को। अगले नेक्स्ट गवर्नर जनरल हैं लॉर्ड चैम्सफोर्ड, 1916 से 1921 तक इनका कार्यकाल है। और इनके जो प्रमुख कार्य हैं कि इन्होंने 1916 में पूना महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और 1919 में इन्होंने रॉलेट एक्ट पारित किया था। 1919 में ही मॉन्टेस्क्यू चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम पारित किया गया था। और 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला जो बाग हत्याकांड है जिसमें जनरल डायर की प्रमुख भूमिका थी वह इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था, लॉर्ड चैम्सफोर्ड के कार्यकाल में। और इन्हीं के कार्यकाल में खिलाफत आंदोलन एवं गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी। अगले नेक्स्ट गवर्नर जनरल है 14वें नंबर के लॉर्ड रीडिंग, जो 1921 से 1926 तक गवर्नर जनरल रहे 5 साल तक। 5 फरवरी 1922 में चोरी चौरा कांड जो गोरखपुर में हुई थी, पुलिस थाने को जला दिया गया था और वहाँ पे पुलिसकर्मियों की हत्या की गई थी। यह 5 फरवरी 1922 में चौरा चौरी कांड गोरखपुर में हुआ था। और 1923 में इन्होंने स्वराज्य पार्टी की स्थापना की। और स्वराज्य पार्टी की स्थापना करने में चित्तरंजन दास और मोतीलाल का प्रमुख योगदान है। मतलब लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में 1923 में स्वराज्य पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। अगले नेक्स्ट गवर्नर जनरल हैं 15वें नंबर के लॉर्ड इरविन, जो 1926 से 1931 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे थे। इन्होंने 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बम्बई पहुंचा था। इन्हीं के कार्यकाल में 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बम्बई पहुंचा लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में। और इन्हीं के कार्यकाल में दिल्ली असेंबली हॉल में 1929 में बम फेंका गया था। और इन्हीं के कार्यकाल में 12 नवंबर 1929 को प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन लंदन में किया गया था। और इन्हीं के कार्यकाल में 4 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता किया गया था।
अगले नेक्स्ट गवर्नर जनरल हैं लॉर्ड लिनलिथगो। सबसे महत्वपूर्ण लॉर्ड लिनलिथगो 1936 से 1943 तक ये गवर्नर जनरल रहे थे। इन्हीं के कार्यकाल में 1 सितंबर 1939 को सेकंड विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई थी और 1 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर ली थी और 1940 में लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान देश की अलग होने की मांग की गई थी। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन सबसे बड़ा आंदोलन माना जाता है जो गांधी जी के द्वारा चलाया गया था और 1943 में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा था जिसके कारण जनता को बहुत नुकसान हुआ था। 17वें हैं लॉर्ड वेवेल जो 1944 से 1947 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे और इन्हीं के कार्यकाल में कैबिनेट मिशन भारत आया था 1946 के अंतर्गत और 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स लंदन से घोषणा की थी कि जून 1948 तक प्रभु सत्ता भारतीयों के हाथों में दे दी जाएगी, मतलब भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा। अगले गवर्नर जनरल बने थे 18वें नंबर के लॉर्ड माउंटबेटन मार्च 1947 से जून 1948 तक और ये अंतिम वाइसरॉय माने जाते हैं भारत के लॉर्ड माउंटबेटन। इनके जो प्रमुख कार्य थे, इन्होंने 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना की घोषणा की थी और 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में एटली के द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया गया था और विधेयक को 18 जुलाई 1947 को स्वीकृति मिल गई थी और विधेयक के अनुच्छेद में भारत और पाकिस्तान 2 अलग अलग राष्ट्र के विभाजन की बात कही गई थी और इसी प्रकार से हमारा जो देश है भारत देश वह 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया था। आज़ाद का मतलब स्वतंत्रता प्राप्त कर ली थी और स्वतंत्र भारत का जो अंतिम गवर्नर जनरल थे वह लॉर्ड माउंटबेटन ही थे। लेकिन आप दोस्तों याद रखें कि अंतिम भारत का प्रथम और अंतिम भारतीय जो गवर्नर जनरल था वह सी राजगोपालाचारी था। दोस्तों ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। यदि वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य कर ले एवं घंटी वाले आइकन को अवश्य दबा ले जिससे कि आपको इस प्रकार के हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।